हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह, योर मैथ्स टीचर। और अपन लास्ट टाइम पे बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे थे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन पोलर फॉर्म कर रहे थे। तो देखते हैं बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, चलिए देखते हैं बच्चों। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर निपटा लेते हैं, फिर अपन एक्सरसाइज 5.3 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है वो करेंगे। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं अपन, हाँ बेटा। तो देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 16 ऑन पेज नंबर 111। एग्जाम्पल 16 ऑन पेज नंबर 111, ठीक है। देखते हैं बच्चों, देखिए बच्चों, कह रहे हैं एग्जाम्पल 16 ऑन पेज 111, ठीक है। 111 पेज नंबर देखते हैं। कह रहे कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू द पोलर फॉर्म, ठीक है बेटा। z इज इक्वल टू दिया है मुझे 1 माइनस आयोटा अपॉन कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा टाइम साइन पाई बाई 3, ठीक है बेटा। कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा टाइम साइन पाई बाई 3, ठीक है बच्चों। बेटा अपन जानते हैं कॉस पाई बाई 3 क्या होता है, कॉस 60 बोले तो 1/2। तो z इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1/2 प्लस आयोटा टाइम्स √3/2। 2 एलसीएम लेते हैं बेटा, ठीक है ना। साइन 60 होता है √3/2। 2 एलसीएम लिया तो क्या आ गया, 2 इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस √3 आयोटा, ठीक है। तो जेड आ गया मेरे पास बेटा 2 माइनस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस √3 आयोटा। अपने को एक प्रॉपर्टी बेटा पता है कि 1 अपॉन जेड, जो डिनोमिनेटर में डी जो जेड नहीं होना कॉम्प्लेक्स नंबर, 1 अपॉन जेड क्या होता है बेटा, जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए जेड इज इक्वल टू 2 माइनस 2 आयोटा इंटू जेड बार 1 माइनस √3 आयोटा अपॉन जेड बार का स्क्वायर, दैट इज़ 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये आ गया। चलिए आगे देखते हैं। z इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 2 √3 आयोटा, ठीक है, माइनस 2 आयोटा प्लस 2 √3 आयोटा स्क्वायर अपॉन यहाँ पे हो गया 1 प्लस 3। तो z इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2 माइनस 2 √3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये आ गया 2 √3 अपॉन 1 प्लस 3 इज 4, ठीक है बच्चों। ये आ गया मेरे पास z इज इक्वल टू 2 माइनस 2 √3 माइनस 2 √3 प्लस 2 इंटू आयोटा अपॉन 4। देखिए दो पूरे में से कॉमन आ रहा है बच्चों, दो पूरे में से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आएगा, z इज इक्वल टू 1 माइनस √3 माइनस √3 प्लस 1 इंटू आयोटा अपॉन 2, ठीक है। तो इसका रियल पार्ट क्या हो गया, z इज इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू आयोटा, ठीक है। ये आ गया बच्चों हमारे पास, ठीक है, 1 माइनस √3 अपॉन 2 आयोटा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। हमसे क्या कह रहा है बेटा, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। इरेज करते हैं इसको। चलिए, तो अभी तक जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था बच्चों, इसे अपन सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लेके आए हैं, ठीक है। क्लियर, अभी सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाएँ। अब पोलर फॉर्म में क्या चाहिए होता है हमें बेटा, पोलर फॉर्म होती क्या है, जेड इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है बेटा हमारे पास, ठीक है। अब देखो बेटा, आर क्या होता है, आर होता है मॉड ऑफ जेड। मॉडलस ऑफ जेड क्या आ जाएगा, देखिए अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर 1 माइनस √3 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चे देखिए क्या है हमारे पास, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ √3 प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4। ठीक है, 4 एल्सियम ले लेते हैं बच्चों, तो क्या आ गया 1 + 3 - 2√3 प्लस 3 + 1 + 2√3। 2√3 से 2√3 गया, 3 + 1 कितना हो गया बच्चों 4, 4 + 4 8। क्या आ गया बच्चों हमारे पास 8/4, ये क्या आ गया √2। तो मॉड ऑफ जेड या आर अपन कहें, ये क्या आ गया हमारे पास √2 आ गया। ठीक है बेटा, मॉड ऑफ जेड बोलें या आर बोलें। चलिए अब पहले ये बताओ बच्चों, ठीक है, कि ये जो क्वांटिटी देखो 1 बड़ा है या √3, ऑब्वियसली बात है √3 बड़ा होता है, 1.732 होता है, तो 1 - 73 1.73, तो ये हो गया 0.732 अपॉन 2, या 0.36 के आसपास आ गया। ठीक है, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी हो गई ना, रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है, ये ध्यान रखना, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, वापस से देखो कैसे लाई कर रहा है, देखो 1 - √3 क्या होता है 1.73, तो 1 - 1.73 क्या हो गया 0.73 नेगेटिव का, अपॉन में 2 करोगे 0.365 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। हाँ चलिए, तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर आ गया बेटा, तो tan अल्फ़ा क्या आएगा, tan अल्फ़ा आ जाएगा मॉड ऑफ b/a। ठीक है, मॉड ऑफ b/a। ठीक है, ये क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए √3 + 1 अपॉन 2 अपॉन 1 - √3/2, ये आया। मॉड का मतलब क्या होता है बेटा, पॉजिटिव लेना होता है अपने को ना, तो पॉजिटिव लेंगे अपन तो क्या आ जाएगा हमारे पास tan अल्फ़ा = √3 + 1 अपॉन √3 - 1, ये आ गया। ठीक है बेटा, √3 + 1 × √3 - 1। ठीक है, अब मैं बता चुका हूँ कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका भी ज़रूरत नहीं है हमको। देखिए इसे रेशनलाइज करते हैं बेटा, रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ √3 + 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया अपन ने। ठीक है, √3 + 1 का बेटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया हमारे पास √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या आ गया √3 + 1 का होल स्क्वायर। तो tan अल्फ़ा क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास आ गया tan अल्फ़ा, देखिए a² दैट इज़ 3 + b² + 2ab अपॉन 3 - 1, तो ये हो गया 4 + 2√3/2। ठीक है, ये आ गया, 2 से डिवाइड करते हैं बेटा, तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया tan अल्फ़ा = 2 + √3, ये आ गया। अब याद करो ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने पढ़ा था 2 + √3 वैल्यू कहाँ पे आती है, 2 + √3 वैल्यू आती है tan 75 डिग्री पे। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी है बेटा tan 75 डिग्री की है, तो अल्फ़ा कितना आ गया बेटा 75 डिग्री। ठीक है, ठीक है, अल्फ़ा आ गया 75 डिग्री। जिसको नहीं पता है भाई वो याद कर लो कि tan अल्फ़ा की वैल्यू 2 + √3 है तो 75 पे होगी, 2 - √3 है तो 15 पे होगी। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू 75 डिग्री, या बोले अपन 5π/12 अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो। अब ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थीटा होता है अल्फ़ा - पाई, ये होता है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास 5π/12 - पाई, तो ये क्या आ गया 12 एलसीएम आ गया 5π - 12π, तो ये आ गया थीटा = -7π/12। थीटा आ गया बच्चों -7π/12। ठीक है, ये आ गया बेटा हमारे पास। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब देखिए बच्चों हमें आर की वैल्यू पता चल गई, थीटा पता चल गया। ठीक है, अब पुट कर देते हैं वैल्यूज़। ठीक है, हमें पता बेटा जेड = आर cos थीटा + आयोटा sin थीटा, ये जो फॉर्म होगी ये होगी हमारे पास पोलर फॉर्म। आर की वैल्यू हमने क्या निकाली है बेटा √2, तो जेड = क्या आ गया √2 × cos ऑफ -7π/12 प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ -7π/12। जेड = क्या गया √2 × cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा
ठीक है, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस आयोटा साइन ऑफ 7π/12, ठीक है। दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। जेड इजिकल टू क्या आ गया, √2 cos 7π/12 माइनस आयोटा साइन 7π/12, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, cos थीटा, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं बच्चों अपने पास, ठीक है। अच्छा, जो बुक में आंसर दिया और जो अपना आंसर है ये सही है, ठीक है ना। ये मान के चलो आप, बुक में जो आंसर दिया और अपना आंसर जो है बेटा सही है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो ना। बुक में एंगल 5π/12 लिया, 5π/12 इज ऑल्सो इक्वल टू 7π/12, ठीक है, देयर इज नो नीड टू वरी, ठीक है, माइनस का 7π/12, ठीक है। अच्छा, अब मिसलेनियस के क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है। अभी अपना क्वाड्रेटिक पेंडिंग है, ठीक है, मिसलेनियस के करते हैं। एज करता हूँ, चलिए तो देखते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज आती है बच्चों आगे, ठीक है। मिसलेनियस में देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज 5 मिसलेनियस। बड़ी टफ स्पेलिंग है यार इसकी, MISCELLANEOUS, मिसलेनियस, ओ माय गॉड। चलो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बेटा हमसे, कह रहा है इवेल्युएट क्या इवेल्युएट करना है बेटा, आयोटा द पावर 18 प्लस 1/i/25 की होल पावर 3, ठीक है। चलिए इसको इवेल्युएट करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है हमें, आयोटा द पावर 18, ठीक है। आयोटा द पावर 18 क्या होगा बच्चों हमारे पास, देखिए पहले आयोटा द पावर 18 को सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 4 की पावर 4, याद आया कैसे करते थे अपन, 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या आएगा 2 आया, तो आयोटा की पावर 4 टू दी पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा 4 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है, तो 1 इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये पता चल गया आयोटा की पावर 18 जो आ गया, ये आ गया हमारे पास -1, ठीक है। सिमिलरली 1 आयोटा की पावर 25, 1 आयोटा की पावर 25, ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 आयोटा की पावर 4 की पावर 6 इंटू आयोटा, देखिए 4 से डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा और एक हमारे पास रिमाइंडर आएगा, तो 4 से 24 और 1 25। आयोटा 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये आएगा 1/1 इंटू आयोटा, तो ये हो गया 1 आयोटा की पावर 25 इज इक्वल टू 1 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, या देखो भाई 1 आयोटा अपन ने डायरेक्टली बताया था, तो माइनस आयोटा होता है, कैसे आता है, जब आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आयोटा का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और आयोटा का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा इसकी वैल्यू -1, तो ये आ गया हमारा 1 आयोटा की पावर 25 जो आ गया, ये क्या आ गया माइनस का आयोटा, तो ये वैल्यू आ गई -1, ये आ गया माइनस आयोटा। नाउ अब हमें वेरीफाई क्या करना है, सॉरी इवेल्युएट क्या करना है, हमें इवेल्युएट करना है बेटा अब -1 माइनस आयोटा की पावर 3, -1 माइनस आयोटा की पावर 3, तो देखिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 प्लस आयोटा की पावर 3,
ये है बेटा। -1 की पावर ऑड टाइम विल बी -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा -1 प्लस, अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है हमारे पास बेटा, देखो a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये आ गया बेटा a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास माइनस टाइम 1 प्लस आयोटा क्यूब क्या होता है हमारे पास, माइनस का आयोटा होता है, हमें पता है बच्चों, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा प्लस कैसे होता है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1 होती है, 3 आयोटा इंटू 1 इज़ 3 आयोटा, ठीक है, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये क्या आ गया बेटा हमारे पास, देखो माइनस ऑफ 1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा -3, ठीक है। तो ये हो गया माइनस ऑफ -2 प्लस 2 आयोटा, -2 प्लस 2 आयोटा इस माइनस का मल्टीप्लाई करो 2 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, 2 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 2 माइनस 2 आएगा। ठीक, तो ये लेट करने में क्या आ गया बेटा, 2 माइनस 2 आया बेटा, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बेटा, फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, कह रहा है फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, प्रूव दैट real part of Z1 Z2 is equal to real part of Z1 into real part of Z2 minus imaginary part of Z1 into imaginary part of Z2। ये बच्चों मैं आप लोग को करा चुका था जब मैंने आपको कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लिकेशन सिखाया था। कैसे किया था फिर से देख लेते हैं। देखिए बच्चों क्या होगा हमारे पास, लेट Z1 इज इक्वल टू क्या आया बेटा, a प्लस आयोटा बी लिया, एंड Z2 इज इक्वल टू लिया बेटा c प्लस आयोटा डी, ये लिया बेटा अपन ने, ठीक है। Z1 इंटू Z2 क्या होगा बेटा, देखो Z1 इंटू Z2 क्या होगा, a प्लस आयोटा बी इंटू c प्लस आयोटा डी, ठीक है बेटा। ये क्या आ गया, देखो a इंटू सी प्लस a आयोटा टाइम्स ए डी, a इंटू डी प्लस आयोटा टाइम बी इंटू सी प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू बी इंटू टी, ठीक है। Z1 इंटू Z2 क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया इसकी वैल्यू -1 ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा टाइम्स ए डी प्लस बी सी। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 देखिए क्या आ रहा है, ए सी माइनस बी डी तो आ रहा है, और ए क्या है इसका रियल पार्ट है, सी क्या है इसका रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट ऑफ Z1, ठीक है, इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस बी क्या है इसका इमेजरी पार्ट, डी इसका माइनस इमेजरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजरी पार्ट ऑफ Z2। यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। ये मैंने आपको रिजल्ट याद भी करवाया था, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है बेटा, हेंस प्रूव। यही मैं बच्चों प्रूव करना था, ठीक है ना, कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। इरेज कर रहा हूँ बेटा।
1 अपॉन 1 माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस 2 अपॉन 1 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको रिड्यूस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है बेटा, देखते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा रिड्यूस करने के लिए हमसे कह रहा है। नाउ सी दैट बेटा कि अपन ने पढ़ा है क्या होता है 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू क्या होता है जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये होता है हमारे पास। नाउ बेटा अपन ने देखो इसी तरह 1 अपॉन 1 माइनस 4 आयोटा को कैलकुलेट किया तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 आयोटा अपॉन मॉड जेड का क्या है जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 माइनस 4 आयोटा विल बी 1 प्लस 4 आयोटा अपॉन 17। ठीक है, एक टर्म आ गया। दूसरा टर्म देखो बेटा 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा की जगह अपन क्या पुट करेंगे, ठीक है, या 2 अपॉन 1 प्लस आयोटा की जगह अपन पुट करेंगे, फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे 2 टाइम्स जेड बार क्या बना 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस आयोटा विल बी इज इक्वल टू 2 माइनस 2 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, अब 2 से ये कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा। ये क्या आ गया बेटा 2 अपॉन 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। ठीक है, ये आ गया बेटा हमारे पास। अब देखिए बेटा हमारे पास क्या आएगा 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 4 प्लस आयोटा 5 प्लस आयोटा। थर्ड टर्म जो है 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। ठीक है, ये क्या आएगा देखिए 3 माइनस 4 आयोटा एज इट इज रहने देते हैं। 1 अपॉन जेड को क्या लिख रहा है बेटा देखो जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सॉरी 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये आ गया बेटा हमारे पास। देखिए क्या है बेटा हमारे पास, देखिए 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा विल बी इज इक्वल टू 3 5 द 15 माइनस 3 आयोटा माइनस 20 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 1 इज 26। चलिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा -1 होती है, तो -1 इंटू 4 इज -4, तो 15 माइनस 4 और ये क्या आ गया माइनस का 23 आयोटा अपॉन 26, क्या आ गया 11 माइनस 23 आयोटा अपॉन का 26 आ गया। ये आ गया बेटा मेरे पास। ठीक है, अब अपन पुट करते हैं वैल्यू में 1 में। ठीक है, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हमने सिंप्लीफाई की हैं इनकी अब वैल्यू 1 इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। देखिए पहला पार्ट ये आया था, ठीक है, दूसरा पार्ट वो आया। तो जो बॉक्सेस मैंने बना रखे हैं इसको अपन इरेज नहीं करेंगे क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, दिस ठीक है, और चलिए देखते हैं बेटा हमारे पास क्वेश्चन था बेटा मेरे पास। ठीक है, 1 अपॉन 1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू इंटू 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। ये था बेटा, इसकी वैल्यू अपन ने निकाली बेटा 1 प्लस 4 आयोटा अपॉन 17 माइनस इसकी वैल्यू निकाली अपन ने 1 माइनस आयोटा। ठीक है, ये आ गया इंटू इसकी वैल्यू निकाली बेटा अपन ने 11 माइनस 23 आयोटा अपॉन 26। ये आ गया। इरेज कर देते हैं बेटा रिमेनिंग आइटम्स को। ठीक है बेटा, ये चीज़ आ गई मेरे पास। चलिए देखते बेटा हमारे पास क्या आएगा। 17 एलसीएम लिया अपन ने, 17 एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 17 एलसीएम लिया तो 1 प्लस 4 आयोटा माइनस 17 माइनस माइनस प्लस 17 आयोटा। ठीक है, 11 माइनस 23 आयोटा अपॉन 26। ठीक है, चलिए 1 माइनस 17 इज माइनस 16
17 प्लस 4 इज़ 21 आयोटा अपॉन 17 इंटू, ठीक है, इंटू हो गया बच्चों हमारे पास 11 माइनस 23 आयोटा अपॉन 26। देखते हैं बच्चों, डिनोमीटर में 17 इंटू 26 हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 16 इंटू 11, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 16 इंटू 23 आयोटा प्लस 21 आयोटा इंटू 11 माइनस 21 इंटू 23 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखते हैं, 11 6 या 16, ठीक है, 11 6 या 16 का 66, 11 6 या 66 का 6 है, यहाँ पे 6 आया, 11 1 जा 11 और 6 आ गया 17, ये आ गया माइनस का 176 प्लस का 23 16 जा, तो 16 3 जा 48, 48 का 8 कैरी आई 4, 16 2 जा 36 32, 32 और 4 36 आयोटा 21 इंटू 11, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 1 23, माइनस माइनस प्लस हो जाए क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस 23 इंटू 21, 23 1 जा 23, 23 2 जा 46 और 2 48 अपॉन 26 7 जा, ठीक है, तो 17 6 जा होता है हमारे पास 102, 10 कैरी आई, 17 2 जा 34 एंड 10 44, ठीक है, ये आया बच्चों हमारे पास। नाउ अपने पास क्या आया बच्चों, देखिए 483 माइनस 176, तो 13 में 6 गया आया 7, ठीक है, 13 में 6 गया 7 आया, और हमारे पास क्या आया बेटा यहाँ पे 7, 7 में 7 गया 0 आया, और यहाँ पे 4 में 1 गया 3 आया, 307 प्लस 1 और 8 हो गया 9, 3 और 6 हो गया 9, 2 और 3 हो गया 5 आयोटा अपॉन 442, ठीक है। चलिए और देखते हैं ये नंबर किसी से कैंसिल हो रहा है, 3 से तो जा नहीं रहा है, 11 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, 2 3 और इवन है तो 2 3, ठीक है, तो यही बच्चों शायद सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा, क्योंकि और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर तो मुझे नज़र आ नहीं रहा है। 23 से अगर देखें तो 23 2 जा 46, 230, 23 3 जा 69 नहीं। चलिए देखते हैं बच्चों आंसर क्या दिया हुआ है, मैच करा लेते हैं, फिर देखते हैं अपन सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मिसलेनियस का एक्सरसाइज 5, चलिए देखते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 5 है ना, एक्सरसाइज 5 मिसलेनियस का आ रहा है थर्ड का बच्चों 307 प्लस 599 अपॉन 442, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही आंसर है अपना, ठीक है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, ठीक है, दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो अपन ने क्या किया पहले बेटा सिंप्लीफाई किया, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करने के बाद अपन ने क्या किया, इसको कैलकुलेट करते गए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, फिर अपन मल्टीप्लाई और एड सब्ट्रैक्ट जो भी था वो अपन करते आए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए मिसलेनियस क्वेश्चन है, वो टाइम लगता है, ठीक है ना, आप देख रहे हैं कि जब मुझे इतना टाइम लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपको तो मुझसे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है बेटा हमारे पास फोर्थ कह रहा है इफ x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आयोटा बी अपॉन c माइनस आयोटा डी, कह रहा देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये चीज़ दी हुई है बेटा। देखिए बेटा क्या होता है हमारे पास, ये चीज़ बेटा ऑब्वियसली बात है मॉड्यूलस से आने वाली है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो, बस जो प्रॉब्लम हमें क्रिएट कर रहा है वो क्या स्क्वायर रूट क्रिएट कर रहा है ना, जो गिवन है उसमें हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स क्या बेटा, तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। ये आ गया बेटा हमारे पास, ठीक है, ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। नाउ ये चीज़ आएगी कैसे बेटा, जब अपन मॉडुलस लेंगे, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, मॉड लिया, ठीक है। तो ये हो गया एक्स माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट मॉड ऑफ जेड टू द पावर एन इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड की पावर एन, ये कर देते हैं अपन, एंड मॉड ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू इज इक्वल टू मॉड जेड वन अपॉन मॉड जेड टू, ठीक है। ये आ गया बच्चा, तो हमारे पास आ गया, ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे क्या है बेटा, ये हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस आयोटा बी अपॉन मॉड ऑफ सी माइनस आयोटा डी। ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आ गई बेटा, ठीक है। नाउ ये आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नाउ देखिए बच्चों यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जैसे स्क्वायर किया बच्चों अपन ने, देखा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। दैट विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म। एक मैं कर दे रहा हूँ, एक आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए देखते हैं बेटा। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या कह रहा है, 5 का 1 कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म, 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म होती क्या है मेरे पास बेटा, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। पोलर फॉर्म होती है बेटा हमारे पास, ठीक है ना। पोलर फॉर्म क्या होती है हमारे पास, पोलर फॉर्म होती है मेरे पास आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा, ठीक है। ये आ जाएगा बेटा हमारे पास, ठीक है, आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा। अब ये आ गया बेटा 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ये आ गया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी, ये है माइनस 2ab, ठीक है बेटा। ये आ गया बेटा हमारे पास 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच होती है -1 माइनस 4 आयोटा। तो ये आ गया बेटा मेरे पास 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। हम क्या जानते हैं, 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर, वी नो दैट दिस, ठीक है, हम जानते हैं बेटा। जो डिनोमिनेटर में उसको हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा को क्या लिख देंगे अपन, 1 प्लस 7 आयोटा, इसका मॉड कॉन्जुगेट 3 माइनस 4 आयोटा कॉन्जुगेट क्या होगा बच्चों, 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन
3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास बेटा, ठीक है। नाउ 1 प्लस 7 आइटा इंटू 3 प्लस 4 आइटा, तो ये आ जाएगा बेटा, तो 1 इंटू 3 इज़ 3, 1 इंटू 4 आइटा इज़ 4 आयोटा, प्लस का 21 आयोटा, प्लस का 21 आयोटा, 7 4 28 आयोटा स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज़ 9, 4 का स्क्वायर इज़ 16, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए 3 प्लस 25 आयोटा माइनस का 28 अपॉन का 25, ये आ गया बच्चों हमारे पास। देखिए 3 माइनस 28 इज बच्चों माइनस का 25 प्लस का 25 आयोटा अपॉन का 25 न्यूमरेटर में कॉमन ले लो, तो क्या आ रहा है बच्चों, -1 प्लस आयोटा अपॉन 25। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया बेटा, ये सिंप्लीफाई होके क्या आया, 1 प्लस आयोटा। अपन अभी से बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए हैं कि जो ये एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ था बेसिकली वो ये लिखा हुआ था, क्लियर है क्या, ये लिखा हुआ था। अब अपने को बेटा क्या करना है कि इसको अपने को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसको अपन पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, ये होता है बेटा हमारे पास। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सिंप्लीफाई आप करेंगे उसको, ठीक है। नौ बच्चों आ गया हमारे पास z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, ये आ गया बेटा हमारे पास। हमको क्या चाहिए, r चाहिए। r क्या होता है बेटा, मॉड ऑफ z दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट इज़ 1 + 1। तो r की वैल्यू क्या आ गई, √2 आ गई बेटा, r की वैल्यू आ गई बेटा √2, ठीक है। ना r की वैल्यू बेटा √2 आ गई। अब देखेंगे बेटा अपन, अपने को चाहिए थीटा। अपन को पता है बेटा tan अल्फ़ा क्या होता है, tan अल्फ़ा होता है मॉड ऑफ b अपॉन a, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मॉड ऑफ 1 अपॉन -1 बाई इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, 1 अपॉन -1 क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। तो tan अल्फ़ा क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, 1 आ जाएगा। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 45 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 45 डिग्री, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, π/4 रेडियन, ये आ गया अल्फ़ा। किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, माइनस प्लस इज ऑलवेज लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फ़ा, थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फ़ा। ये क्या आ गया बच्चों, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/4, ठीक है। थीटा क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, 4π माइनस पाई। थीटा क्या आ गया बच्चों हमारे पास, 3π/4, ये आ गया बच्चों हमारे पास थीटा, ठीक है। नाउ अपन देखते हैं बेटा, अपने पास पोलर फॉर्म थी क्या, z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, ये थी पोलर फॉर्म, ठीक है। r हम निकाल चुके हैं बेटा, r हमारा कितना निकला है, √2, थीटा कितना निकला है, 3π/4। पुट कर देते हैं बेटा, z इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा मेरे पास, √2 कॉस ऑफ 3π/4 प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ 3π/4, ठीक है। ये जो आ गया है बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है इसका, जैसे सेकंड पार्ट है, ठीक है ना, इसका सेकंड पार्ट है, और ऊपर तो अपन ने कोई नहीं छोड़ा, ठीक है। ये बच्चों क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। और इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे देखने को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम टुडे। हाँ, डाउट्स के लिए बच्चों आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो डाउट के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9458234544,
569, ठीक है, ये आ रहा है बेटा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप किसी भी टाइम इस पर मुझे व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ आप लोग पढ़ाई शुरू करें, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम टुडे। इरेज करता हूँ।